ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द कैंसेरियन। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे और फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो अभी फ़िलहाल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी जो भी वीडियो को देख रहा है, ओके। सो यहाँ पर मुझे कुछ किसी चीज़ को लेके आप एक्साइटेड भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और वरिड भी हैं। ओके, लाइक आप होपफुल भी हैं। आई सी स्पेंडिंग टाइम, गुड टाइम, हैप्पी टाइम विद फैमिली, है ना। और कुछ ऑस्पिशियस है, कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आप ऐसा सोच भी रहे हैं। ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीज़न भी है, बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा टेंस्ड दिखाई दे रहे हैं कि हाउ विल यू मैनेज। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है दैट इमोशनली कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर ड्रेन कर रही है, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो एनर्जी है। या ट्राइंग टू कोप अप, ओके, ट्राइंग कि अपना दिल बड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। लेट अस सी आगे क्या मैसेजेस हैं, हाउ इट रिलेट्स टू योर रिलेशनशिप और करियर। देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। आई टोल्ड यू पहले भी, जब मैं रीडिंग देख रही थी, स्टार्ट कर रही थी, तो आई सॉ दैट ब्रोकन हार्ट एनर्जी, और वही ब्रोकन हार्ट यहाँ पर आ गया है। आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन होगा, ठीक है, और आपने ऐसा सोच रखा होगा, सपने देखे होंगे, आप किसी को मिस कर रहे हैं, दिस एंड दैट, और अब वो क्वेश्चन आ गया बीच में, ठीक है, कि मैंने तो तुमको इतना प्यार किया लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। या सेम आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसी सी एनर्जी हो सकती है। तो एक दूसरे की वीकनेस, या हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है। अपॉलॉजी, गिव मी वन लास्ट चांस। आप किसी से अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं और चांस मांग रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या हो सकता है आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिकॉज यू सीम टू बी लिटिल ऑब्सेस्ड, पैशनेटली इन लव विद दिस पर्सन, कि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, फॉर्चुनेट, आई थिंक कोई है, उनको ऐसा महसूस होता है कि they are fortunate, okay, to have you in their life. Loving you is like breathing, okay. So ऐसी कोई एनर्जी है, ऐसी कोई है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं और ये पर्सन भी रीयूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब वो कोई न्यू पर्सन हो या पास्ट पर्सन हो, वो नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसी एनर्जी है। मैं थोड़ा सा आगे भी क्लैरिफाई करूँगी इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस तो दे डोंट ट्रस्ट यू, ओके। जो उनकी इंटेंशंस है, योर डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। तो हो सकता है कि आप उनको बहुत डाउट करते हैं, या आप लोगों के बीच में किसी वजह से डाउट्स आए हैं, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आपका जो डाउट है वो इस रिलेशनशिप को किल कर रहा है। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है, आप लोगों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। Our love is stronger than the distance. Unconditional love. They have unconditional love for you. या उनको ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। सो वैसी सी एनर्जी है। तो आउटकम क्या है, आई थिंक यहाँ ना कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। आई डोंट नो कितना इन्वॉल्व है ये पर्सन। शायद हो सकता है ये रीयूनाइट करने के बारे में सोचते हैं, बट आप लोगों के बीच में मुझे डिस्टेंस भी दिख रहा है। एक इमोशनल बैगेज है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, ओके। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट। हो सकता है कि कोई हर्ट हो के थक चुका है। फ्रेश स्टार्ट, कोई चाहता है फ्रेश स्टार्ट,
आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बे। ओके, तो कोई यहाँ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपके पार्टनर की साइड से और देखना चाहूँगी कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आई थिंक दे आर जस्ट चेकिंग आउट, स्पाई कर रहे हैं आपके ऊपर, चेक रख रहे हैं, और थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं वो। ओके, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं। कोई है आपसे एज में यंगर हो सकते हैं ये पर्सन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एंड आप लोगों का या एज गैप हो सकता है। ओके, दे कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, दे रिफ्यूजिंग। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने इमोशंस को रिफ्यूज़ कर रहा है, या हो सकता है किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि कुछ नेक्स्ट हो। आपको चेकआउट कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, एक थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो खुद ही थर्ड पार्टी में हो, या ऐसी कोई सिचुएशन हो आप लोगों के बीच में, कुछ और लोग इन्वॉल्व हो, या कुछ और मुद्दे हों। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है अ न्यू बिगनिंग, कोई ऑफ़र आ सकती है, ऑफ़र ऑफ लव, कमिटमेंट टूवर्ड्स यू। ठीक है, और बाकी के लिए जिनको भी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अगेन आई थिंक कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है। यहाँ पे कोई चाह रहा है कि वर्किंग टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, डीपली थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अगेन, कि कैसे स्टार्ट किया जाए। अगेन डिपेंड करता है ना आपके सिचुएशन में है। ओके, कि कैसे इस रिलेशनशिप को हील किया जाए। अब मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ चाहते हैं कि ये चीज़ वर्क करे। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका करियर जो है, मुझे लगता है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू हील। अगर आप वरिड हैं कि खर्चा ज़्यादा हो गया है, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, पास्ट में आपका जो करियर है वो अफेक्ट हुआ था, डैमेज, देयर माइट बी फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ some plan. You need to have some plan, okay, and don't take unnecessary risks. ओके, थोड़ा फालतू खर्चे से बचिए, या अननेसेसरी अगर रिस्क मत लीजिए इस टाइम पे, ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज़ कमिंग। ओके, आपका जो करियर है वो बेटर होने वाला है। शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रुथ। ओके, सो आपने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है। हो सकता है कहीं बात बन सकती है रिगार्डिंग करियर, कुछ ऐसा हो सकता है। यू हैव अ टैलेंट, आपके अंदर इनबिल्ट टैलेंट है। ओके, और कम्युनिकेशन फील्ड में आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। एक्चुअली थिंग्स आर चेंजिंग, बेटर इन्वायरमेंट, गेटिंग अलॉन्ग विद गुड पीपल। तो आपको थोड़ा रेडी रखना, अपने आप को थोड़ा तैयार करना है फॉर द फ्यूचर। और अथॉरिटी, आप लाइमलाइट में होंगे, या ऐसी कोई बहुत अच्छी पोजीशन, बेटर पोजीशन, अथॉरिटी का कार्ड आ रहा है। योर करियर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, तो आपका जो करियर है वो अपग्रेड हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर इस टाइम कुछ भी हो रहा है, आप चेंज के थ्रू निकल रहे हैं, फाइनेंसिस की चिंता हो रही है, या गुजारा इस टाइम सेम प्लेस पे वो गुजारा नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम फॉर द बेटर। सो घबराओ मत, ये मत सोचो कि आगे कैसे होगा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। तो व्हाट्स द गाइडेंस? साइलेंस, समटाइम्स साइलेंस इज़ द क्योर। इसका मतलब ये है चुपचाप अपना ये जो वक्त है उसको निकालिए। हाँ, लेकिन अपने आप को अंदर से क्लियर कीजिए, वर्क फ्रॉम इनसाइड। मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन यू आर सप्रेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, मतलब बहुत सारा बर्डन ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और बहुत सी चीज़ों को लेके हो सकता है, ओके, कि कुछ कामिक, मतलब कुछ डेप्थ्स हैं, या आई डोंट नो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, या बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड महसूस कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि स्टॉप टेकिंग सो मच स्ट्रेस।
कोई चीज़ें ऐसी हैं, अगेन ये थर्ड टाइम 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स यू आर फीलिंग ब्रोकन हार्टेड और शैटर्ड। और स्टार्टिंग में जब मैं कार्ड्स पुल कर रही थी ना, तो आई डिड नॉट वांट टू टेक दैट एनर्जी कमिंग थ्रू, बट देखिए स्टिल वो दोबारा आ रही है। तो ऐसा लगता है कोई चीज़ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बट आपको उसमें से निकलना है। वो कैसे? आपको खुद को हिम्मत करनी होगी, ठीक है। आपको खुद को इसमें से, अपने आप को इस ट्रैप में से, इस जंजाल में से, नेगेटिविटी के जंजाल में से, उसमें से आपको खुद को निकालना है। आपको खुद को एफर्ट पुट करना है। सो डोंट आइसोलेट योर सेल्फ और कंपेयर मत करो अंदर ही अंदर। कोई मुझे लग रहा है गिल्ट है, कुछ है, प्रेशर है, इतना मत अपने आप को भरो नेगेटिविटी से, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसेरियंस। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।